रसूल की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 14 और 15 को आपके जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त आपसे मैं तुम्हें नौकर ना करूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता। खुदावंद की बरकत इस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर शुक्र करें। अजीजों, बहनों, भाइयों, खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में जो हवाला जात अभी हमारे सामने पढ़ा गया है, इसमें खुदावंद यीशु मसीह की तालीम क्या है कि मैं जो तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करते हो, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करते हो तो मेरे क्या हो दोस्त। हम यीशु मसीह के क्या बन जाते हैं जब हम उसके कलाम पर अमल करते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो हम यीशु मसीह के क्या बन जाते हैं दोस्त बन जाते हैं। तो दोस्त के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। लिखा कि मैं अब तुमको नौकर ना करूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है। मालिक जो होता है वो नौकर के साथ फ्री नहीं होता, नौकर के साथ ऐसी बातें नहीं करता जो बातें वो अपने दोस्त के साथ करता है। दोस्त के साथ बैठता है, कहीं भी उन्होंने जाना है वो उसके साथ जाता है, आता है, उसके साथ बैठता है, खाना खाता है, हर तरह की वो बातचीत अपने दोस्त के साथ करता है। दुख हो सुख हो वो उसके साथ क्या करता है, शेयर करता है अपने दोस्त के साथ। लिखा है कि आपसे मैं तुमको नौकर नहीं बल्कि मैं तुमको क्या कहूँगा दोस्त मैंने कहा। तो हम दोस्त कैसे यीशु के बन सकते हैं? जब हम उसके हुक्मों पर क्या करेंगे, अमल करेंगे, तो हम यीशु के क्या कहलाएंगे दोस्त कहलाएंगे। दोस्त बड़ी जगहों पर काम आ जाते हैं, जान देने तक वफादार होते हैं। कोई दोस्त होते हैं वो जान नहीं दे सकते, वो बुरे वक्त में साथ नहीं देते, लेकिन कुछ दोस्त होते हैं वो बुरे वक्तों में भी क्या करते हैं साथ देते, जान देने तक भी वफादार होते हैं। तो देखते हैं कि दोस्ती में हम बहुत से काम कर सकते हैं। अगर हमने ये बाइबल मुकद्दस को आगे शेयर करना है तो हम कैसे आगे शेयर करेंगे, ये खुदा का कलाम आगे कैसे लेकर जाएंगे। किसी हमने गैर अक़वाम को ये मैसेज देना है तो कैसे देंगे। हम जब उसके साथ दोस्ती करें तो उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, खुदा के कलाम को शेयर कर सकते हैं। मैं लाहौर में था जब एक पठान जवान था मेरे साथ अमेरिका, तो वहाँ पर उनका कोई बच्चा था, उसको बदरूहें जो थी वो आकर तंग करती, वो उनको तालों में बंद कर देते, वो तालों को भी तोड़ देते। लेकिन ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम बनाया, कहने लगे भाई सलामत आप हमारे साथ रायगढ़ में जाएंगे। मैं दोपहर को सोया हुआ था, जब मैं उनके साथ आया, एक जवान साहिवाल का था, एक रायगढ़ का, तो मुझे वो कहने लगे कि ऐसा ना हो कि वो बदरूह हमारे कपड़े ही फाड़ दें। मैंने कहा कि आपका काम नहीं, उनको छेड़ना हमारा काम है। अब मैं तो आपके साथ जा रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। जब रायगढ़ में पहुँचे तो वो जवान बच्चा जो था स्टूडेंट था, लेकिन वो मुझे देखकर भाग गया वहाँ से, कमरे से भाग। मैंने कहा कि इसको मारना नहीं, इसको बड़े प्यार से लेकर आओ। वो उसको बड़े प्यार से लेकर आए। जब उसके लिए दुआ की गई तो वो जो बदरूही गंदी तस्वीरें थी वो उसमें से निकल गई। उसी वक्त उसने झटका सा लिया, बदरूही चली गई और उसने वहाँ पर गवाही दी लाहौर में दफ्तर में आकर कि अब हमारा वो जवान ठीक हो चुका है। तो जो दफ्तर में जवान थे, अमले के जो जवान थे, वो कहने लगे कि भाई सलामत को तू लेकर गया तो हमें क्यों नहीं लेकर गया, हमारे मस्जिद के इमाम मस्जिद को क्यों नहीं लेकर गया। वो उसने कहा कि वो भी खुदा को ही मानते, क्रिश्चियन भी किसको मानते हैं, खुदा को मानते हैं। तो हम मुख्तलिफ तरह से जब हम दोस्त बनाते हैं किसी को, तो हम दोस्त बनाकर खुदा के कलाम को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।
अगर हमारा कोई दोस्त नहीं, हम उसको हम कलाम शेयर नहीं कर सकते। तो खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या कहता है? कहता है अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो तुम मेरे क्या कहलाओगे? दोस्त कहलाओगे। आज से मैं तुम्हें नौकर नहीं बल्कि मैं तुमको क्या कहता हूँ? दोस्त कहता हूँ। वो दोस्त बड़ी जगह पर काम आता है। Thank you for watching.